मोदी ने क्या भला किया देश का? स्मृति ईरानी 500 रुपए के सिलेंडर में शोर मचाती थी, आज 1500 के आसपास हो गया। रोटी क्या खाती है मैडम? 200 करोड़ में लोग बिकते हैं, रातों रात खरीद लेगा मोदी। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जो सच बोलेगा उसको कत्ल करेगा। आज मैं बोल रही हूँ और मेरे दुश्मन देख लो मुझे, मैं आज बोलना शुरू कर दिया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बस थोड़ा समय, उसके बाद तुम्हारा बैंड में बजाऊंगी। मेरे दुश्मन इस वक्त सुन रहे हैं अच्छे से। तुम्हारी पोल खोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी मोदी सरकार, ये याद रखना। हाँ, आप कहते 10 साल से क्या किया? मोदी जी आपने क्या किया? हिंदू और मुसलमान को काटा ही तो है ना। तुम हिंदू के हो ना मुसलमान के हो किसके? जकात का पैसा मुसलमान का तुम खाते हो, अच्छा लगता, लेकिन मुसलमान को काटना, मुसल्ले को इजराइल के कहने पे आके। ये देश हिंदुस्तान था, सब लोग का है, तुम्हारे बाप का नहीं है औकात तो मेरे को उठा के दिखा, मार के दिखा। आज मैं मीडिया में आ गई हूँ, पहचान मेरी आवाज है, मेरा चेहरा, बस। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। साला अपना ही विकास किया तुम लोगों ने, अपने ही बैंक बैलेंस का विकास किया। किस गरीब आदमी का विकास किया है? सब तुम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट बेच दिए एक एक करके। मेरा एक खामोश रहिए, चुप। मेरा, अरे तुम चुप रह साला। ये मोदी का चमचा है, इनको वहाँ ले जाके बिठाओ मोदी साहब के घर के आगे। बिल्कुल, जो मोदी के चमचे हैं उनके घर तक पहुँचा दो उन लोगों को। हम किसी के चमचे नहीं, हम ईमानदार आदमियों के चमचे हैं। एक बात हो, तुम्हारी फैक्ट्री चल नहीं रही, कोई तुम्हारे भट्टा चल नहीं रही, फिर तुम पे अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? बताओ हमें, एक बताओ कोई दिखाई दे कि रुपया तुम पे कहाँ से आओ? जब तुम्हारी फैक्ट्री, मेरी बात सुनो, माध्यम मन सुनो, जवाब ले रहा हूं, उनसे भी ले रहा हूं। जब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अरे एक बात सुनो, जब चोर को अकाउंट होगा तो चोर की मत चोरी करेगा। मेरी बात सुन, तू बात कर रहा है उसको, उनके चोर को पकड़ने की बात कर रहा है। अभी ब्रजभूषण ने सर यहाँ करवाए, ब्रेव किया, वो किया, वो चोर नहीं था। वो कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है, कौन तैयारी करके आ रहा है, कौन ऊपर आ रहा है? बीजेपी बीजेपी आ रहा है। बीजेपी क्यों भैया? बीजेपी है। नहीं, बीजेपी क्यों? बीजेपी नु है, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। बीजेपी काम अच्छा। हाँ जी। और जो अपोजिशन के, विपक्ष के जो नेता हैं, जो भी सारे नेता हैं, वो कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है, मोदी को नहीं आना चाहिए। वे सारे जोड़ा छाप हैं। अच्छा। हाँ, वे फुटपाथ पे बेचा करेंगे मूंगफली। हाँ जी। तो 10 साल जो मोदी के पिछले रहे, उनको आप कैसे देखते हैं? अच्छे देखते हैं। नहीं, क्या हमारे महंगाई नहीं हुई? महंगाई तो उन्हीं की राज में भी थी। महंगाई वे आएगी तो वो महंगाई कम कर देंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि अगर हमारी सरकार बनती, अभी मध्य प्रदेश में ऐलान किया खड़गे जी ने कि हम 1500 रुपए हर औरत को देंगे, 100 यूनिट बिजली देंगे, ऐसे वो बयान दे रहे हैं कि हम ये सब करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। फिर वो आम आदमी के, आपकी जेब में से जाएगा, हमारी जेब में से जाएगा, वो पैसा भी तो हमारी जेब में से जाएगा ना। जो फ्री दे रहे हैं गौर सरकार, तो वो अब आम आदमी की जेब में से जा रहा है ना पैसा, वो अपनी जेब से बड़ा दे रहे हैं। में 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोबारा सरकार बनने का काम कर रही है। नौजवान जितना युवक है सब माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देने का काम करेगा और दोबारा सरकार बनाने का काम करेगा। कोई टक्कर में नहीं है, कहने की दुनिया की बातें। 2024 में आप भी दूर नहीं, हम दूर, रिजल्ट सामने देख लीजिएगा। प्रवक्ता हो क्या? नहीं, भाजपा नेता है, प्रवक्ता नहीं है। भाजपा नेता हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप। एक जवान में सब कुछ बताया गया कि मोदी जी ऐसे आएंगे, ये रणनीति होगी। आप खुद देख लीजिएगा, माननीय उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल हो रहा है आज की डेट में, यहाँ भी आपको सब पूरी जनता बैठी है, देख रही है उत्तर प्रदेश में क्या कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। इसको लेके 2024 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? हमें महंगाई भी कंट्रोल होगी 2024 में, तो पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो महंगाई भी कंट्रोल होगी और सब चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं वो। वहीं कांग्रेस कह रही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे। इसकी कोई गिनती ही नहीं है, तो अपनी बात कहने से कोई फायदा नहीं, उनकी कोई गिनती नहीं है। बीजेपी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री दोबारा बनने का काम करेंगे। बात करिए, आप बात करिए। जी आंटी। ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, नया चेहरा चाहिए, नई सोच चाहिए, पढ़े लिखों की सोच चाहिए, गवारों की नहीं। मोदी ने क्या भला किया देश का? स्मृति ईरानी 500 रुपए के सिलेंडर में शोर मचाती थी, आज 1500 के आसपास हो गया। रोटी क्या खाती है मैडम?
सड़क पे भीख मांग के खाती है, भिखारियों से पूछो क्या है। और कांग्रेस क्या करेगा? कांग्रेस ने जो किया इंदिरा गांधी कर गई, अब पप्पू भाई कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा सरकार किसकी आनी चाहिए? नया लोग, नए चेहरे, नई सोच, कोई भी आ सकता है। अभी तो टाइम है, बच्चे पैदा होने में कितना समय। कौन जैसे इंडिया एक गठबंधन हुआ है इंडिया के नाम से, वो कुछ नहीं होगा साहब। इंडिया 200 करोड़ में लोग बिकते हैं, रातों रात खरीद लेगा मोदी, ठीक है ना। नया चेहरा, नए लोग, नई जनरेशन आए। रातों रात वो खरीद लेंगे तो नया चेहरा कैसे आ सकता है? बनाओ ना, सोच तुम्हारे पास है। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, सरकार बनने, नई पार्टी बनने में कितना समय? 2 से 3 महीने। हाईलाइट करो किसी को भी, बस किसी को भी हाईलाइट, किसी को भी नहीं। जिसमें ताकत है उसमें करो, जिसके पास विजन है उसको ताकत करो। 20 पार्टियां एक तरफ हो गई हैं, 39 पार्टियां एक तरफ हो गई हैं आपस में टक्कर देने के लिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रही है साहब। कोई भी पार्टी किसी देश की सेवा करने वाला नहीं है। उस आदमी की जरूरत है जो देश की सेवा, IAS ऑफिसर आए, IPS ऑफिसर आए, और लोग आए जो पढ़े लिखे, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ताकि करप्शन अगर वो शुरू करेगा ना तो 5 साल लगेगा करप्शन करते करते, तब तक लोग आराम में रहेगा, नई सोच आएगी। ये साले करप्टेड नेता ये क्या करेंगे? पहले करप्टेड है, ये तो और घूस खाएंगे। 10 साल में क्या देश ने कोई उन्नति करी? देश में कोई प्रगति हुई? कुछ नहीं करी। आप इंटीरियर में जाके देखिए, मैं 12-13 राज्य में घूम कर आ रही हूँ। इंटीरियर में खासकर जहाँ मुसलमान रहता है वहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ गरीब आदमी है वहाँ सड़कें नहीं बनी। रोड का पैसा कहाँ जा रहा है? 500-500 करोड़ रुपए किसके घर में जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? हिसाब दो, हिसाब दो। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जो सच बोलेगा उसको कत्ल करेगा। आज मैं बोल रही हूँ, और मेरे दुश्मन देख लो मुझे, मैं आज बोलना शुरू कर दिया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बस थोड़ा समय, उसके बाद तुम्हारा बैंड में बजाऊंगी। मैडम नाम क्या? नाम छोड़िए, नाम में कुछ नहीं रखा, चेहरे को याद रखिएगा बस। मेरे दुश्मन इस वक्त सुन रहे हैं अच्छे से। तुम्हारी पोल खोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। मोदी सरकार, ये याद रखना। बहुत बहुत बढ़िया बात कही मैम ने आपने। भैया क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राजेश कुमार, राजेश जी कहाँ से हो? बिहार से हूँ। बिहार से। नीतीश कुमार महागठबंधन एक बनाए हैं, आपको पता होगा, तो क्या लग रहा है महागठबंधन इस बार वापसी कर रहा है, फिर से आ रहा है, या मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बहुत अच्छे से महागठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार बनेगी। ये मोदी सरकार देश को 40 साल पीछे छोड़ दी है। जो मोदी सरकार सूट बूट में लगी हुई है, देश के लोगों से, देश के जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है। और आप देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार में, ये पूरे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है पूरे स्टेट में, आप उस स्टेट की हालात देख लीजिए। इतनी बदतर है, इतनी बदतर है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप अपने कैमरे से जाके पता लगाइए। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बिल्कुल गुंडेगर्दी। मैं आपको बता रहा हूँ, 7 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार 183 एनकाउंटर हुए हैं। 183 इनकाउंटर किसका हुआ? ये उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इनकाउंटर बोल दिया, इनकाउंटर गलत किसका हुआ? हाँ, आप कहते 10 साल से क्या किया? मोदी जी आपने क्या किया? हिंदू और मुसलमान को काटा ही तो है ना। तुम हिंदू के हो ना मुसलमान के हो किसके? जकात का पैसा मुसलमान का तुम खाते हो, अच्छा लगता, लेकिन मुसलमान को काटना, मुसल्ले को, इजराइल के कहने पे आके, ये देश हिंदुस्तान था, सब लोग का है, तुम्हारे बाप का नहीं है औकात तो मेरे को उठा के दिखा, मार के दिखा। आज मैं मीडिया में आ गई हूँ, पहचान मेरी आवाज है, मेरा चेहरा, बस। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। सालों अपना ही विकास किया तुम लोगों ने, अपने बैंक बैलेंस का विकास किया। किस गरीब आदमी का विकास किया है? गुरुद्वारों के आसपास दिल्ली में हर तरफ भिखारी भिखारी है। सब तुम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट बेच दिए एक एक करके। मेरा एक खामोश रहिए, चुप। मेरा, अरे तुम चुप रहे साला। मेरा एक सवाल है, मेरे को सिर्फ एक मैं चुप रहिए, मैं मोदी से सवाल कर रही हूँ। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए साहब। आपने सारे डिपार्टमेंट भेज दिए, उस डिपार्टमेंट का पैसा किसके खाते में गया ये बताइए। मुझे पैसा बताइए। जब मैंने अपने आदमी की नौकरी का दूसरे सवाल ले लूं। RBI में पैसा नहीं है। जवाब दूंगा इसका। अगर मोदी में थोड़ा सा भी नैतिकता है तो देश में जो है CBI, ED और कानून का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर मोदी में नैतिकता है तो ईमानदारी से मोदी चुनाव लड़े, ना किसी नेता को परेशान करे, ना CBI, ED को आगे करे। मैं गारंटी लेता हूं मोदी जी पूरे बिहार, हिंदुस्तान में 75 सीट में ऑल आउट हो जाएंगे मोदी जी। CBI, ED की इन्होंने बात की। थोड़ा या तो ज्ञान होना चाहिए बंदे को, या इतिहास की जानकारी होनी चाहिए।
यही सीबी एक मिनट बाबूजी एक मिनट सीबीआई को कांग्रेस के राज में, बीच में नहीं बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोले थे। सीबीआई को कांग्रेस के राज में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी तोता बोला था जो पिंजरे में कैद है। आज ईडी और सीबीआई जहां जहां रेड डाल रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा मोदी नहीं है। आप ध्यान रखिए, जहां जहां वो रेड डाल रही है, अगर वो गलत डाल रही है ग्रेड, तो सीबीआई और ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्शन ले सकते हैं कि आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, आप वन साइडेड रेड डाल रहे हैं, ये वो बोल सकते हैं। लेकिन आज तक इतनी रेड बढ़ी है, इतने सब कुछ हो गया, पार्थो घोष के यहाँ से 500 करोड़ मिल गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मेरिट पे सारे केस लिए हैं, वो मेरिट पे। अब ईडी सीबीआई तो विपक्ष कहता है कि मोदी जी अपने इशारे पे निकले। मोदी का क्या मतलब उससे? आप घर में पैसे दबा के रखोगे, नहीं निकालेंगे क्या? कोर्ट नहीं मना कर रहा है, कोर्ट ये मोदी का चमचा है, इनको वहाँ ले जाके बिठाओ मोदी साहब के घर के आगे। बिल्कुल, जो मोदी के चमचे हैं उनके घर तक पहुँचा दो उन लोगों को। हम किसी के चमचे नहीं, हम ईमानदार आदमियों के चमचे हैं। भैया हम आपके क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? फोटो नाम हुआ। क्या लग रहा है? अगर हम किसी के जेब से कुछ चोरी करके जाते हैं, इंडिया की बात आप छोड़ दो, मैं आप रुक जाओ, बात कर लेने दो। देखो जी, हम अगर कोई चीज चोरी करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है। ये विपक्ष में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे पहले से ही, जो आदमी पहले से ही कुछ नहीं था उनके पास, अब चुनाव लड़ के पता नहीं वाले उनके कहाँ से घर बन जा रहे हैं, कहाँ से गाड़ी आ जा रहे हैं, कहाँ से BMW आ जा रहे हैं। तो उनको तो भाई जांच तो करनी चाहिए। भाई साहब बता रहा हूं, एक भाई साहब तो चोरने के साथ ही हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब, चोरने को अकाउंट तो हैगा, तो भाई साहब पद उतार लेकर अकाउंट यूपी में है गए हैं। भाई साहब चोर होंगे तासे मनी कर रहा है, चोर अकाउंट 183 जो इनकाउंटर यूपी में हुए वो सब खराब हुए। तो भाई साहब चोर हुए से कह रहा है कि 83 के हुए या चोरने को। एक बात सुनो, अवाल हम चोरी करके जाएं और हमको छोड़ दे हो जाए तो ईडी सब सही है, पुलिस सब सही है, ठीक है। और अब जब एक्शन हो जा रहा है तो गलत है, तो चोरों के लिए गलत है ना। क्यों? एक बात हो, तुम्हारी फैक्ट्री चल नहीं रही, कोई तुम्हारे भट्टा चल नहीं रही, फिर तुम पे अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? बताओ हमें, एक बताए कोई दिखाई दे कि रुपया तुम पे कहाँ से आओ, जब तुम्हारी फैक्ट्री। मेरी बात सुनो, माध्यम मन सुनो, जवाब ले रहा हूं, उनसे भी ले रहा हूं। जब एक बात सुनो, एक बात सुनो, जब चोर को अकाउंट होगा तो चोर के मत चोरी करेगा। मेरी बात सुन, तू बात कर रहा है उनके चोर को पकड़ने की बात कर रहा है। अभी ब्रजभूषण ने सर यहाँ करवाई, ब्रेव किया, वो किया, वो चोर नहीं था। वो कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है।